चतुर सारस और धूर्त लोमड़ी की कहानी। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक सुंदर झील थी। इस झील के आसपास कई जानवर और पक्षी रहते थे। उनमें से एक चतुर सारस था, जो अपनी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। वहीं जंगल में एक धूर्त लोमड़ी भी रहती थी, जो अपनी चालाकी और स्वार्थी प्रवृत्ति के लिए जानी जाती थी। लोमड़ी की योजना। लोमड़ी स्वभाव से चालाक थी और हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाने और उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश में रहती थी। एक दिन उसने सोचा, ये सारस बड़ा सीधा साधा है, क्यों न इसे बेवकूफ बनाकर थोड़ा मजा लिया जाए। लोमड़ी तुरंत सारस के पास गई और कहा, मित्र, काफी समय हो गया है, हम दोनों ने साथ बैठकर खाना नहीं खाया। क्यों ना आज तुम मेरे घर आओ। मैंने खास तुम्हारे लिए स्वादिष्ट सूप तैयार किया है। तुम्हें यह दावत बहुत पसंद आएगी। सारस ने लोमड़ी का निमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वो सोचने लगा कि लोमड़ी कितनी दयालु और उदार है। लोमड़ी की चाल। शाम को सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने बड़े उत्साह के साथ उसका स्वागत किया और उसे बैठने को कहा। कुछ ही देर में लोमड़ी सूप लेकर आई, लेकिन उसने सूप को चौड़ी और सपाट थाली में परोसा। सारस ने अपनी लंबी चोंच से सूप खाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक बूंद भी नहीं खा सका। उसकी चोंच सपाट थाली से सूप उठाने में असमर्थ थी। दूसरी ओर लोमड़ी अपनी जीभ से आराम से सारा सूप चाटकर खा रही थी। सारस भूखा और असहज महसूस कर रहा था। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, मित्र, क्या सूप अच्छा नहीं लगा? अगर और चाहिए तो बताना। सारस को समझ आ गया कि लोमड़ी ने उसके साथ मजाक किया है। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर लौट आया। सारस की बुद्धिमानी। कुछ दिनों बाद सारस ने सोचा कि लोमड़ी को उसकी चालाकी का जवाब देना चाहिए। उसने लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाने की योजना बनाई। वो लोमड़ी के पास गया और कहा, मित्र, मैंने सोचा इस बार मैं तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाऊं। मैंने खास पकवान बनाए हैं जो तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। आज शाम मेरे घर आना। लोमड़ी ने यह सुनकर खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वो सोच रही थी कि इस बार भी वो किसी तरह सारस को चकमा दे देगी। सारस की योजना। शाम को लोमड़ी सारस के घर पहुंची। सारस ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर वो स्वादिष्ट भोजन लेकर आया, लेकिन लोमड़ी ये देखकर हैरान रह गई कि सारा खाना लंबी गर्दन वाली सुराही में परोसा गया था। सुराही का मुंह इतना पतला था कि उसमें से केवल सारस की लंबी चोंच ही अंदर जा सकती थी। सारस ने आराम से अपनी चोंच से खाना निकालकर खा लिया, लेकिन लोमड़ी ने अपनी छोटी जीभ और थूथन से सुराही में खाना निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो असफल रही। लोमड़ी भूखी और निराश थी। सारस ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, खाना अच्छा लग रहा है और चाहिए तो बताना। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसने जो किया था वही अब उसके साथ हुआ है। वो शर्मिंदा होकर चुपचाप अपने घर लौट गई। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमारे साथ भी होता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा और ईमानदार व्यवहार करना चाहिए।